नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 24 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 24 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सेफ डे, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस। और दोस्तों कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और दोस्तों वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आधिकारिक, कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारे देश में पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था सन 2000 को मनाया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक जज बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि इंदौर खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंदौर खंडपीठ की स्थापना हुई थी 1968 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसकी 2 खंडपीठें हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? एक तो इंदौर में है और एक है ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, और तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित है। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह रवि कुमार मलिमत है। ठीक है, और इसके पहले कौन थे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो ये मोहम्मद रफीक जी थे। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास योजना कब लागू की जाएगी दोस्तों? तो ये लागू की जाएगी 1 जनवरी 2022 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब तक लागू रहेगी दोस्तों? 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो लगातार 3 महीने तक की ये योजना चलाई जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है दोस्तों? एनके गुप्ता जी है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, क्या नाम है इसका? नियमानुकूल निर्णय। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों अभी? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रवि विजय कुमार मलिमत। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? तो ये है कमलनाथ जी। और बात करें लोकायुक्त, हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो ये वर्तमान में है न्यायमूर्ति एनके गुप्ता जी, और ये है एनके गुप्ता जी। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के? तो ये पीवी दीक्षित थे। और लोकायुक्त लोक प्लस आयुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी रोधी संस्था है और अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के श्री इंदर सिंह परमार ने अनुगूंज 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया है दोस्तों, कौन है? इंदर सिंह परमार जी है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग जी है। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किस जिले का मैस्कॉट शेरू लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पंचायत की, तो हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, आर्टिकल 40 में दोस्तों भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सर्वप्रथम 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाले पहले राज्य कौन कौन से? बिहार है, उत्तराखंड है और हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था। और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था, ठीक है। और राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारे मध्य प्रदेश में क्या प्रॉपर वीडियो अलग से आज आपके लिए लाऊंगा, तो वो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएससी, एमपीएसआई हो गया, एमपी पटवारी हो गया, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज से, एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती आम चुनाव 2021 के प्रथम चरण में भोपाल में मतदान होना है। और जिला प्रशासन भोपाल के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को हबीबगंज स्थित भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री बीएस जामोद द्वारा मैस्कॉट शेरू का लॉन्च किया गया। दोस्तों मतदाता जागरूकता के लिए कई स्तर पर अभियान चलाया जाता है कि अधिकाधिक मतदाता मतदान करें। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो ये पद्मश्री से सम्मानित श्री प्रहलाद सिंह जी है, ठीक है। ये कहां से दोस्तों? उज्जैन से है और ये एक लोक गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय स्वरोजगार मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। किसकी जयंती पर? विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 158वीं जयंती मनाई गई। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? रियलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ की और 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकर्स के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि वे स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। तो देखिए दोस्तों महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का ग्राफ कम करने और आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी अब महिला पुलिस अफसरों की होगी। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के 4 शहरों में महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों से लेकर सजा का लेखा जोखा महिला सुरक्षा शाखा यानी वुमेन सेफ्टी ब्रांच की महिला एसपी और डीएसपी के जिम्मे होगा। और भोपाल और इंदौर में यह जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की एडिशनल डीसीपी एवं एसीपी को होगी। और दोस्तों कमिश्नर सिस्टम में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर वुमेन सेफ्टी ब्रांच कर दिया गया है। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिलों में कमिश्नर सिस्टम लागू है? तो 2 जिलों में। कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और एक हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। एनसीआरबी
नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डाटा अनुसार वर्ष 2020 में हमारे मध्य प्रदेश महिला अपराधों के मामले में 5वें नंबर पर रहा था। ठीक है, इसमें सुधार करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा भोपाल इंदौर की महिला सुरक्षा शाखा की एडिशनल डीसीपी सहित ग्वालियर और जबलपुर के एएसपी महिला अपराधों के पदों को स्वीकृत करने के साथ ही इनके कर्तव्य भी बताए गए हैं और अन्य सभी जिलों में महिला सुरक्षा शाखा डीएसपी पदस्थ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुंडलपुर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, कुंडलपुर में विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर बन रहा है। ठीक है, कहां पर? कुंडलपुर में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गजरत महोत्सव और महामस्तकाभिषेक 2022 के संबंध में चर्चा करने आए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र समिति के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे और महामहोत्सव आगामी फरवरी और मार्च में 40 दिवस आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई है। और कुंडलपुर में श्री बड़े बाबा के मंदिर में लगभग 5वीं से 6वीं सदी की बड़े बाबा की करीब 15 फीट ऊंची प्रज्ञासन प्रतिमा है और यहाँ दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे जैन मंदिर का निर्माण के लिए कार्य प्रगति पर है। कुंडलपुर बुंदेलखंड अंचल सागर संभाग या सिर्फ मध्य प्रदेश का ही प्रमुख प्राकृतिक सुंदरता से अनुरत स्थल नहीं है, बल्कि देश विदेश के प्रमुख जैन तीर्थों में शामिल है। दमोह जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। करीब 190 फीट ऊंचे शिखर वाले मंदिर परिसर के लिए विभिन्न स्थानों के पत्थर उपयोग में लाए गए हैं। इनमें राजस्थान और गुजरात के लाल एवं पीले पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थापत्य कला की नागर शैली से यह निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद। और दोस्तों, ये एमपीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कल का जो सबसे अच्छा आंसर है वो रोहित विश्वकर्मा जी के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा बताया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1913 में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कालजयी है, जंगल के राजा, चलो गीत गाओ, घर की याद और अंदाज। ठीक है, और वर्ष 1985 में प्रसाद मिश्र जी का निधन हो गया था। ये दोस्तों, ये एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में चित्रकूट 30 जिले में है, सतना में, छतरपुर में, झाबुआ में या ग्वालियर में। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।